हाय बच्चों, नंदनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बोर्ड का 5वें का ख। तो 5वीं का ख बच्चों जो है क्वेश्चंस वो मैग्नेटिक फील्ड पे आधारित है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। दो समान आवेशित कण ए तथा बी को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। ए व बी के द्रव्यमानों में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका इंग्लिश वर्जन भी बता देते हैं। क्वेश्चंस: राइट डाउन द वेक्टर फ्रॉम ऑफ लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू पार्टिकल्स A and B having same charge after being acceleration by the same accelerating potential interperpendicular in a uniform magnetic field, so that they describe circular path of radii R1 and R2 respectively. Find out the ratio of the masses of A and B in terms of R1 and R2। बच्चों तो ये क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले हम आपको लॉरेंज बल का डेफिनेशन बता देते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका वेक्टर स्वरूप का सूत्र भी हम आपके सामने दिखा दे रहे हैं। सूत्र होता है F = Q × V × B, जिसमें बच्चों Q आवेशित कण होता है, F लॉरेंज बल है और जो V होता है वो आवेशित कण का वेग है और जो कैपिटल B है वो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इसके डेरिवेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना एक धन आवेशित कण प्लस Q किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बिंदु P पर क्षेत्र के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है। तब आवेश Q पर एक चुंबकीय बल लगता है। तो वह जो बल होता है हमारा F = QVB sin θ होता है। आवेशित कण का जो वेग होता है वो क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। तो उस स्थिति में हम लोग θ = 90 अंश मान सकते हैं। तब इस स्थिति में जो लगने वाला हमारा चुंबकीय फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है, वह होता है F = QVB, यानी कि इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे फिगर भी है आपके, जिससे हम समझ सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें Q पार्टिकल्स क्या कर रहा है, V चाल से मूव कर रहा है और उसके सेंटर की ओर एक अभिकेंद्री बल भी हमारा कार्य कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जैसे जब आवेशित कण प्लस Q नियत चाल V से एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो यदि कण का द्रव्यमान हम m मान लें और पथ की रेडियस जो त्रिज्या उसे हम r मान लें, तो उस स्थिति में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है F = mv²/r। अब हम क्या करेंगे, इसी F का मान जो है समीकरण 1 में हम रख देंगे। जो समीकरण 1 हमारा था F = QVB। तो जब F का वैल्यू हम उसमें रखते हैं तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार बनता है mv²/r = QVB।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको पक्षांतर करके हम रेडियस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो r बराबर हमें मिलेगा mv/qv। बच्चों हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे, जो इसमें सवाल दिया है। तो सवाल में इसमें हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को अब क्यों नहीं मानना है, बल्कि इसमें सवाल में हमको दे रखा है ए और बी के रूप में। तो मान लेते हैं कि माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 है, जो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और चुंबकीय बल के कारण जो आवेशित कण का हमारा पार्टिकल्स का चाल होता है वह चेंज नहीं होता, वह बदलता नहीं है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कण का पाथ होता है, रास्ता, वो एक सरल रेखा से एक सर्कुलाकार मोशन से एक वृत्ताकार मोशन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों उस स्थिति में जो हमारा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो 1/2 mv² होगा। तो बच्चों जब हम 1/2 mv² में से हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो b² = मिलता है हमको 2k/m। फिर इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर देंगे तो b बराबर मिलेगा हमको √2k/m। अब बच्चों इस b का जो मान है v = √2k/m, इसकी हम वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 बच्चों आपको पता है कि समीकरण 2 का जो फार्मूला होता है वो r बराबर mv/qv है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर हम जब उसमें रखेंगे तो r = मिलता हमें √2mk/qv। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना देंगे। तो जब इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं, फिर आ जाते हैं बच्चों हम अगले स्टेप पे, जो हमारा न्यूमेरिकल्स में दिया है। तो Q1 बराबर हम A मान लेंगे और Q2 बराबर B मान लेंगे, और जो R1 रेडियस हमने स्मॉल में निकाला R1 बराबर कैपिटल R1 मान लेंगे, और जो R2 है उसको कैपिटल R2 मान लेंगे। तो उस स्थिति में जो बच्चों हमारा समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 के फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। तो उस स्थिति में हमको मिलेगा R1 = √2m1/k/qb, और दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा R2 बराबर √2m2k/qb। तो बच्चों जो हमको 2 मान वैल्यू मिल जाता है R1 और R2 का, तो हम एक दूसरे को भाग दे देंगे। तो R1/R2 करेंगे जब, तो √2m1k/qb/√2m2k/qb होगा। तो बच्चों इसमें से qb और qb कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा R1/R2 = √2m1k/√2m2k। तो इसमें से बच्चों जब हम इसका स्क्वायर करेंगे R1 और R2 का, तो स्क्वायर करने पे जो हमारी राइट साइड की जो स्क्वायर रूट है, कांडी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब कांडी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा बचेगा R1² = 2m1k और 2m2k बचेगा। तो बच्चों इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंश और हर से k और k भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m1/m2। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के अनुसार जो हमारा द्रव्यमानों का अनुपात मिलेगा m1:m2 = R1² बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाकर बच्चों लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।